फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड का आदेश पत्र यानी 1854 में जो बोर्ड का आदेश पत्र आया था इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो देखिए इसमें बोर्ड का जो आदेश, पहले हम लोग हंटर कमीशन क्या था, हंटर आयोग आने का कारण क्या था, उसको की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड के आदेश पत्र के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमिका इसकी क्या होती है। तो भारत शिक्षा के इतिहास में 1833 ईस्वी से 1853 ईस्वी की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। यानी जब ये 1833 से 1853 तक ये कोई भी आदेश आते में ये आदेश में बताया गया कि ये शिक्षा का जो था अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेंटिंग के 1835 ईस्वी की विज्ञप्ति में अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा नीति बताया। इस नीति का व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लोक शिक्षा समिति ने अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए संस्थाओं का नव निर्माण किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1833 ईस्वी के आज्ञा पत्र ने भारत के सिंह द्वार सब देशों के यहाँ पे मिशनरियों के लिए खोल दिया। अतः अंग्रेजी जो अंग्रेज के थे, अंग्रेजी मिशनरियों के अलावा अन्य देशों के मिशनरियां ने भी भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए मिशन स्कूल और कॉलेज की स्थापना करने लगी। तो जो बाहरी लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे या अंग्रेजी में अपने विद्यालय को संस्थापित करना चाहते थे, तो वो लोग सब जैसे कि बाहर के लोग भी आया कि क्या किया, इंडिया में ये सारे जो इंग्लिश स्कूल थे उनको स्थापित करने लगे। तो वही यहाँ पे अगला देख सकते हैं, आदेश पत्र के सुझाव और सिफारिश क्या थी। तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए। पहला है यहाँ पे शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो शिक्षा के उत्तरदायित्व में क्या, देखिए जब आप अपनी बीएड की कॉपी लिखें तो ऐसा नहीं है कि आप रट के लिख सकते हैं। हाँ, मेन जैसे कि कब आया, कब तक चला, अंग्रेजी का काल कब तक कहा गया, फिर इसका कारण क्या था, बाहरी लोग आके इंडिया में किस तरह के स्कूल का और कॉलेजों की स्थापना करने लगे। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको मैं कह दूं कि ये सारा जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप सारा याद कर लीजिए, तो आप याद करके नहीं लिख सकते। अब कभी भी आपको ये पूरा याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। बस मेन पॉइंट आप याद कीजिए और पेपर में खुद अपने दिमाग से शब्द जब आप पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में शब्द आते जाएंगे और अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। अगला है यहाँ पे देखिए शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। यानी जब भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है तो उस पे उत्तरदायित्व किसके ऊपर था, तो कंपनी के ऊपर था। उस उत्तरदायित्व को पुनीत कर्तव्य बताते हुए, यहाँ पे पुनीत ने क्या कर्तव्य बताते हुए, हाँ ये हो सकता है आप इसको याद, ये जो ब्लैक से है इसको याद कर सकते हैं। आदेश पत्र में कहा गया अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता है जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या था। अगर शिक्षा कॉलेजों स्कूलों की स्थापना हो रही थी, अंग्रेजी में शिक्षा देने की बातें हो रही थी, तो शिक्षा का उद्देश्य भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदेश पत्र ने भारतीयों की शिक्षा को अंकगृहित 4 उद्देश्य घोषित किए। भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनके मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, भारतीयों के पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराकर उनकी भौतिक समृद्धि करना, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना और भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। अगला क्या था, उसका सिलेबस क्या था, पाठ्यक्रम क्या था, किस तरह से पढ़ना था। तो यहाँ पे कहा गया, हाँ देखिए अब इसमें आप शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का महत्व क्या था, पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षा का माध्यम क्या था। तो ये हेडिंग आप याद कर लीजिएगा। जब आपके पास मेन हेडिंग रहेंगे तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आदेश पत्र ने अरबी, फारसी, संस्कृत का उपयोगी बताते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया, किंतु भारतीयों के लिए यूरोप में समुन्नति, कला, कौशल, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगिता बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन विषयों को यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा देते हुए आदेश पत्र में घोषित किया गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। यहाँ पे अगला था शिक्षा का माध्यम क्या था, तो आदेश पत्र ने अंग्रेजी को समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी को और अन्य व्यक्तियों के लिए देसी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम निश्चित किया। यानी जिन लोग को अंग्रेजी में पढ़ना है, जिन लोग को अंग्रेजी अच्छी लगती है, उनको अंग्रेजी आती है, तो अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम है तो अपने देश की भाषा यानी देशीय भाषा में ही शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पे अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए आदेश पत्र ने यह आशा प्रकट की कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि केवल अंग्रेजी स्कूल खुल रहे थे, कॉलेज स्थापित हो रहे थे तो केवल अंग्रेजी ही पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं था। जिसका मन था कि हमें अंग्रेजी पढ़ना है वो लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, जिनको ये था कि हमें अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम है तो वो अपने देसी भाषा में ही अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे। अगले देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की स्थापना कैसे हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आदेश पत्र ने सुझाव दिया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके भारत के 5 प्रांत ये कौन सा है, पंजाब है, बंगाल है, मद्रासा है, बंबई है और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में एक एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इस विभाग के संचालन का संपूर्ण भार लोक शिक्षा संचालन पर रखा जाए। उसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए उप शिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षकों और सहायक विद्यालय निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। अगला है, आप लोग देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना। तो आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रासा, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। आदेश पत्र में कहा गया कि इन विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदेश मानकर किया जाए, जो उसे समय केवल परीक्षण संस्था थी। आगे देख सकते हैं कि क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। तो देखिए आपको हेडिंग सारी याद होनी चाहिए। अगर वुडवर्थ के यानी वुड के आदेश में आ जाता है कि वुड के आदेश क्या थे आप लिखिए, तो ये सारी हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास हेडिंग्स रहेंगी तो आप अपने आप को क्वेश्चन, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो अपने आप लिख सकते हैं। अगला है क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। तो आदेश पत्र में यह मत प्रकट किया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। जन शिक्षा का विस्तार। आदेश पत्र में यह निसंकोच रूप से स्वीकार किया गया कि कंपनी ने निस्यंदन सिद्धांत का अनुसरण करके जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण अपेक्षा की है। अतः आदेश पत्र ने यह सिफारिश की कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे। प्राथमिक का मतलब कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाई 1 से 5 तक का, तो अधिक धन व्यय करे। प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करे। देसी विद्यालयों को सुधार करे और मेधावी पर निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करे ताकि उनका न्यूनतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। तो यहाँ पे जो मेधावी बालक होंगे, उसके बाद जो निर्धन बच्चे होंगे, उन लोग के लिए छात्रवृत्ति का व्यवस्था किया गया। अगला है सहायक अनुदान प्रणाली। तो इसमें देख सकते हैं कि आदेश पत्र ने भारत में जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचलित करने का सुझाव दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी अलग अलग अनुदान दिया जाए। सहायता यहाँ पे देख सकते हैं अनुदान प्रणाली की रूपरेखा का संकेत देते हुए यहाँ पे आदेश पत्र ने यह वाक्य अंकित किया है। तो ये पढ़ सकते हैं कि हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इसे देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई थी। तो यहाँ पे भी कुछ बोर्ड का आदेश था, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। इसी के सुधार के लिए हंटर आयोग आया था। तो हंटर आयोग की अलग एक क्लास है, उस क्लास को भी देखिएगा क्योंकि बोर्ड और हंटर से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, तो आप इन दोनों को तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अध्यापकों के प्रशिक्षण। आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं
का शिलान्यास किया जाए। आदेश पत्र ने यह इच्छा व्यक्त की छात्रों को प्रशिक्षण, कला में छात्रवृत्ति एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। आगे देख सकते हैं कि व्यवसाय शिक्षा में आदेश पत्र में व्यवसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों को सृष्टि की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवस्थाओं की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा क्या है? तो आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि स्त्री शिक्षा को उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों को सराहना किया गया जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। अगला है मुसलमानों की शिक्षा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में थी, अतः उसने दृढ़ता पूर्वक कहा कि कंपनी कि अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। अगला है प्राचार्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आदेश पत्र में यह अभिलाषा, यहाँ पे देखिए अभिलाषा और अक्षरबद्ध की गई कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें यह अभिलाषा लिपिबद्ध की गई कि देसी भाषाओं में पुस्तक की रचना करवाई जाए, यानी जो देसी भाषाएं होती हैं पुस्तक की रचना उसी में हो जो कि समझने में आसान हो जाए। तो उनके बाल लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। अगला था शिक्षा व रोजगार। क्या था? तो आदेश पत्र ने यह बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस संबंध में कंपनी के संचालकों की इच्छा को आदेश पत्र में अंकित शब्दों में व्यक्त किया गया। जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यता समान हो तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वरीयता किसको दी गई थी। आगे देखिए, तो ये आप लोग के कंप्लीट होता है बोर्ड का जो आदेश पत्र था। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक